अमन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो देर रात तक काम करता था। एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही किसी ने धीमी आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपना अपार्टमेंट अभी छोड़ दो। अमन घबरा गया। उसने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। पहले तो उसने इसे मजाक समझा, लेकिन जब लाइट्स बार बार बंद होने लगीं और लैपटॉप स्क्रीन पर अजीब कोड दिखने लगे तो उसे चिंता हुई। अचानक उसके दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। उसने झांक कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी अंदर आई, जिस पर लिखा था, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। डर के मारे वह तुरंत बाहर निकला। जैसे ही उसने गली पार की, एक जोरदार धमाका हुआ। उसका अपार्टमेंट जलकर राख हो चुका था। उसे समझ नहीं आया कि उसे चेतावनी किसने दी थी। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज भी अमन जब उस घटना को याद करता है तो सोचता है, क्या वह कोई अनजान शुभचिंतक था या कोई रहस्यमय ताल। अमन की जान बच गई थी, लेकिन सवाल अब भी कायम था, उसे चेतावनी किसने दी थी। उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। एक रात जब वह एक होटल के कमरे में ठहरा हुआ था, उसका फोन फिर बजा। वही अज्ञात नंबर। इस बार आवाज आई, तुम्हारी जान बच गई, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। डरते हुए उसने फोन ट्रेस करने की कोशिश की। इस बार वह एक हैकर दोस्त की मदद से लोकेशन ट्रैक कर पाया। लोकेशन देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। कॉल उसी जल चुके अपार्टमेंट से किया गया था। घबराकर वह पुलिस के साथ उस जगह पहुंचा। वहां राख के बीच एक पुराना लैपटॉप मिला जो अब भी चालू था। स्क्रीन पर बस एक लाइन चमक रही थी, अब अगला नंबर तुम्हारा है। अमन को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने शहर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन हर नई जगह पर अजनबी नजरें उसे घूरती हुई महसूस होती। आखिर कौन था ये रहस्यमय शख्स? क्या अमन इस साजिश से बच पाएगा, या फिर वह भी इसका शिकार बनने वाला? अमन ने शहर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वह जानता था कि सिर्फ भागने से वह इस रहस्यमय ताकत से बच नहीं सकता। उसने अपने पुराने कॉलेज की दोस्त रिया से संपर्क किया, जो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थी। रिया ने अमन की पूरी कहानी सुनी और तुरंत उस अज्ञात नंबर की पड़ताल करने लगी। कुछ घंटों की खोजबीन के बाद उसने बताया, यह नंबर किसी सामान्य नेटवर्क से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसे एक गुप्त सर्वर से ऑपरेट किया जा रहा है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अमन ने फैसला किया कि वह इस पहेली को हल करके ही दम लेगा। रिया और उसका दोस्त कबीर, जो एक पत्रकार था, उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने मिलकर उस जले हुए अपार्टमेंट की फिर से जांच की। अपार्टमेंट की गहराई से जांच करने पर उन्हें एक सीक्रेट तहखाना मिला जो पूरी तरह जलने से बच गया था। अंदर एक पुराना कंप्यूटर और कई फाइलें थीं। रिया ने कंप्यूटर को चालू करने की कोशिश की, और जैसे ही उसने सिस्टम को बूट किया, स्क्रीन पर वही मैसेज चमक उठा, अब अगला नंबर तुम्हारा है। लेकिन इस बार एक नई फाइल भी खुली, जिसमें लिखा था, तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुमने वह देखा है जो नहीं देखना चाहिए था। अगर तुमने आगे खोजबीन की तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमन और उसकी टीम ने फाइलों को खंगालना शुरू किया। उन्होंने पाया कि यह अपार्टमेंट असल में एक गुप्त प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जहां किसी प्रकार के खतरनाक साइबर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। इस पूरे सिस्टम को प्रोजेक्ट ओमेगा नाम दिया गया था, जिसमें लोगों के फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैक करके उनकी जासूसी की जाती थी। रहस्य से पर्दा उठता है। रिया ने और गहराई से जांच की तो उसे पता चला कि यह प्रोजेक्ट सरकारी स्तर पर चलाया जा रहा था, लेकिन किसी ने इसे पब्लिक तक लाने की कोशिश की थी। वह इंसान शायद मारा जा चुका था, लेकिन उसके द्वारा सेट किया गया अलार्म सिस्टम अब भी एक्टिव था, और अमन गलती से उस जाल में फंस गया था। तभी रिया को एक और अहम सुराग मिला। ये कॉल्स एक लड़की की आईडी से किए जा रहे थे जिसका नाम नेहा वर्मा था। जांच करने पर पता चला कि नेहा वही लड़की थी जिसने ये जानकारी लीक करने की कोशिश की थी, लेकिन 3 महीने पहले ही उसकी संदिग्ध मौत हो चुकी थी। अंतिम लड़ाई। अब यह साफ था कि नेहा की आत्मा या उसकी बनाई हुई कोई एआई चेतावनी भेज रही थी। अमन, रिया और कबीर ने फैसला किया कि वे इस प्रोजेक्ट का भंडाफोड़ करेंगे। कबीर ने एक न्यूज़ आर्टिकल लिखा और इसे पब्लिक कर दिया। लेकिन जैसे ही खबर लाइव हुई, अमन को आखिरी बार वही रहस्यमय कॉल आया, तुमने हमारी हद पार कर दी है, अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं। अमन ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन सच अब दुनिया के सामने है।
इसके बाद कॉल कट गया। अगले दिन सरकारी एजेंसियां हरकत में आईं, कई गिरफ्तारियां हुईं और प्रोजेक्ट ओमेगा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन अमन अब भी जानता था उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। रहस्यमय ताकतें अब भी उसके पीछे थीं। क्या अमन अब भी सुरक्षित था या ये केवल एक नई शुरुआत थी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।